Good morning, students. Today we are going to start our next topic, that is principle of communication. स्टूडेंट्स, अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है, मोर पावरफुल, अट्रैक्टिव या बेटर बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है. सो टुडे वी डिस्कस ऑल दीज प्रिंसिपल्स. लेट वी स्टार्ट. Today we are in a knowledge-based economy that which is also referred to as fourth economy. आज हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में हैं जिसको फोर्थ इकोनॉमी भी बोला जाता है. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी मीन्स वेयर नॉलेज इज अ की फैक्टर इन ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नॉलेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसको क्या बोला जाता है? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. ओके. The nature of the world in which we live, one that is weird, connected, mobile, fast-paced. हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारे वर्ल्ड का नेचर कैसा है? वन दैट इज़ वियर्ड, यह बहुत बड़ा है, विशाल है. कनेक्टेड, लोग आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है. इन्फॉर्मेशन ईजिली, हम आज के टाइम में हम बहुत ही ईजिली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट हैं, तो हम ईजिली कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सकते हैं. ओके. मोबाइल टेक्नोलॉजीज इंक्रीज हो रही हैं, तो आज के टाइम में हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल फ़ोन यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. फास्ट पेस, जो हमारा वर्ल्ड है वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है. हमारे वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारा वर्ल्ड इस टाइप से चेंज हो रहा है जिसको देख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है. कुछ वर्षों से हमारा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है. मैनी स्टडीज एंड सर्वेज कनेक्टेड इन वेरियस एरियाज इंडिकेट दैट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. डिफरेंट एरियाज में स्टडीज़ की गई, सर्वेज किए गए, तो उससे ये डिसाइड किया गया कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ठीक है. तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए. बाय इट्स वेरी नेचर इट फॉर्म द बेसिस फॉर एस्टेब्लिशिंग कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप बिटवीन मशीन ऑपरेटर्स, फ्लोर मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, शो फ्लोर वर्कर्स, co-workers, clients, vendors, suppliers and almost all stakeholders, reducing friction and minimize work relation conflicts. तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप क्रिएट करती है बिटवीन मशीन ऑपरेटर्स. ठीक है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, फ्लोर मैनेजर्स होते हैं जो सुपरवाइजर्स होते हैं, शो फ्लोर वर्कर्स होते हैं, को वर्कर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है. क्लाइंट्स होते हैं, वेंडर्स, सप्लायर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल स्टेक होल्डर्स. तो इनके बीच में एक बेटर कोऑपरेटिव और सपोर्टिव रिलेशनशिप क्रिएट होता है ड्यू टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ठीक है. कम्युनिकेशन की वजह से ही इनमें एक सपोर्टिव और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप क्रिएट होता है. ये आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं. ठीक है. ताकि जो इनका बिजनेस है, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो सके. ओके. रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड मिनिमाइजिंग वर्क रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस की वजह से जो फ्रिक्शंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम होते हैं. ठीक है. वर्क रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, जो वर्क को लेकर जो एम्प्लॉयज़ के बीच में, वर्कर्स के बीच में विरोध होता है वो भी कम हो जाता है. ठीक है. ड्यू टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस. पीपल हु आर गुड communicator are more successful in advancing their careers if all other factors remain equal. जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने करियर में. ठीक है. अगर उनके पास नॉलेज कम है लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तब भी वो सक्सेस हो सकते हैं अपने फील्ड में, अपने करियर में. Think about the people who have inspired you in some way or the other in your personal or professional life. तो
उन लोगों के बारे में सोचो जिनसे आप इंस्पायर हो अपने पर्सनल या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है। जिनका बातें करने का तरीका आपको अच्छा लगता है, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, उनके बारे में सोचिए। वो कैसे बोलते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं। दे मे बी योर पेरेंट्स, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हो सकता है जिनसे आप इंस्पायर्ड हो, उनके बोलने के तरीके से आप इंस्पायर्ड हो, ठीक है। कैसे उनका बोलना आपको अच्छा लगता है, जो अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, ओके। इन एडिशन टू हैविंग अदर क्वालिटीज, दीज पीपल आर प्रोबेबली वेरी गुड कम्युनिकेटर्स। तो अदर क्वालिटीज के साथ साथ इनके पास एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, तो एक अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं, ओके। अदर क्वालिटीज भी होती हैं तभी ये सक्सेस होते हैं अपने करियर में। तो उसके साथ साथ इनके पास एक गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन भी होती है, जिनके बेस पर ये ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं, ओके। व्हेन दे स्पीक टू अ ग्रुप and send a letter or talk face to face, their messages are thought out, focused and purposeful। जब भी ये लोग एक ग्रुप में बोलते हैं, ऑडियंस के सामने बोलते हैं, या कोई लेटर सेंड करते हैं, टॉक फेस टू फेस बात करते हैं, देयर मैसेज आर थॉट आउट, ये अपने मैसेज को पूरा सोच समझ कर बोलते हैं। इनका जो मैसेज है वो पूरा फोकस होता है, जिस पॉइंट टू पॉइंट, जिस भी टॉपिक पे ये बोलना चाहते हैं उसी पर इनका जो मैसेज है फोकस होता है, ठीक है। पर्पसफुल, जिस पर्पस के लिए ये बोल रहे हैं, ठीक है, उसी पर्पस के रिगार्डिंग ही इनका मैसेज होता है, उसी के रिगार्डिंग ही ये कम्युनिकेट करते हैं। दे यूज एवरी कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज पीपल, शेयर इन्फॉर्मेशन और एडवांस देयर एजेंडा। ये कम्युनिकेशन की जो अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है उसका ये फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। लोगों को इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और जो भी इनका एजेंडा होता है उसको ये आगे बढ़ाते हैं, ओके।